Finally, someone said it about pick-me behavior of Parul Gulati. Didn't she mock someone's genuine review by using her mom to make a counter reel? Now she is spiraling about her baby Nisher. Girl, get a grip. नकली बाल में भी नकली माल बेच रही है निशेर वाली. Hello everyone, let's talk about Parul Gulati exposed by her own ex-employee. So basically, एक person के काफी सारे friends used to work under Parul Gulati's company निशेर, and वो कुछ experience share करते हैं जिसमें एक बात जरूर पता चलती है कि पारुल गुलाटी का वर्क कल्चर काफी टॉक्सिक है. एंड निशर के बारे में भी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, जैसे वो कैसे अपने हेयर एक्सटेंशंस को अपने हाथों से एक एक करके बनाती हैं और वो उनके बेबीज हैं. बट पारुल मंथ में कई बार चाइना जाके हेयर एक्सटेंशंस इंपोर्ट करती हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात आज तक बाहर नहीं आई. बट ये जो पर्सन है जिन्होंने इधर मेंशन किया है कि कैसे वो चाइना से चीप एक्सटेंशंस लेते हैं और एक लग्जरी प्राइस टैग लगाते हैं, और जब कोई नेगेटिव रिव्यू आता है तो वो बेसिकली सॉर्ट आउट नहीं होता बल्कि डिलीट हो जाता है. इवन एक क्रिएटर का रिव्यू भी था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक 20,000 का एक्सटेंशन का विग लिया था फ्रॉम दुबई एंड उसे 1 से 2 बार पहनने के बाद हेयर निकलने लग गए थे और क्लिप्स में भी हेयर फंसने लग गए थे. और इन्होंने एक बंस क्रंची भी लिया था जो इन्होंने एक बार यूज करने के बाद फील किया कि वो काफी ड्राई हो गया है. सो बेसिकली उन्होंने इतने पैसे स्पेंड करने के बाद भी उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला जो एक कस्टमर को मिलना चाहिए था. इंटरनेट पे ये डॉक्यूमेंट काफी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का प्राइस डिटेल एंड वर्क प्लेस वुमेन सेफ्टी का भी जिक्र हुआ है. एंड इसमें कंपनी तो नहीं है लेकिन स्टैम्प्स एंड सिग्नेचर निशेर के हैं. अगर निशेर में कोई काम करता है तो उससे एक NDA साइन किया जाता है विच इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. इसका मतलब है कंपनी के सीक्रेट जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन या कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को प्रोटेक्ट करना. इस पर्सन का कहना है कि ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA इसको नहीं बल्कि ऑफिस में जो होता है उस चीज को हाइड करने के लिए है. इवन ये भी मेंशन किया गया है कि कैसे पारुल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को डिस्कस करती हैं. पारुल अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करती हैं कि कैसे उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में किसी पर्सन के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर किए एंड दैट टू टेबल पे जहाँ सभी बैठ के काम करते थे और खाना खाते हैं. दैट इज एक्सट्रीमली क्रीपी. वो अपने ऑफिस के काम के साथ साथ अपने पर्सनल काम भी करवाती हैं. इट डजंट मैटर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो या कोई भी पोजीशन में हो, इसके बदले में आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. 0 एक्स्ट्रा पे मिलता था. इवन एक पॉडकास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि इट डज नॉट मैटर कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए कितने भी फेवर्स कर लो, साथ बिठाकर खाना खिला दो, उन्हें बस पैसों से मतलब है. ये स्टेटमेंट अपने आप में ही बताती है कि कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड नार्सिसिस्ट बात है ये. इसमें एक दुबई का इंसिडेंट भी मेंशन किया गया है. जिनको नहीं पता, पारुल के काफ़ी सारे सैलून इंडिया में भी है और एक सैलून दुबई में भी है. यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक एम्प्लॉय को पहले नाम से बुलाया. स्टाफ ने आवाज नहीं सुनी, तब पारुल ने स्टाफ के बालों को ग्रैब किया एंड पुल किया. जो स्टाफ मेंबर थी वो उस टाइम पे शॉक हो गई, बट नेक्स्ट डे वो गुस्से में आई एंड शी शाउटेड एंड चीजें तोड़ने लगी. एंड शी सेड हिम्मत कैसे हुई, मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगी, मुझे सब कुछ पता है. एंड इसमें मेंशन है कि पारुल वहां से लिटरली अपना सामान पैक करके इंडिया भाग गई. एंड इंडिया आने के बाद उन्होंने उसी स्टाफ मेंबर से पर्सनली माफ़ी मांगी एंड घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगी अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के अकॉर्डिंग. पारुल अपनी क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली से फेक 5 स्टार रिव्यूज करवाती हैं और लोग इसे ग्रेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग ये एक स्कैम है. जनरली अगर इसे यूज करके रिव्यू देता है तो वो सारे सॉल्व नहीं होते. जैसे कि एक क्रिएटर थी जिन्होंने इंस्टाग्राम पे निशेर ट्राई करने के बाद ये रिव्यू डाला था कि इसमें डेंसिटी तो काफ़ी है बट ये उनके रियल हेयर से काफ़ी लाइट थे और इसमें कुछ वाइट हेयर भी थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट उन्हें यूज़ में नहीं आया. तो उन्होंने ब्रांड को कनेक्ट करने की कोशिश करी और बहुत बार कनेक्ट करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया. तो उन्होंने ये रिव्यू वीडियो निकाला जिस पर पारुल ने भी रिप्लाई किया, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सी और बढ़ गई क्योंकि पारुल ने अपनी मदर के साथ एक वीडियो बनाई जो कि बेसिकली उस क्रिएटर को मॉक कर रही थी. अब अगर आप प्राइस देखें तो ये प्राइस काफ़ी प्रीमियम प्राइसेस हैं. हेयर एक्सटेंशंस जो कि 5,600, बैंग्स जो कि 1,600, टॉपअप्स जो कि 5,699 एंड क्लिप्स जो कि 500 से शुरू होती है. तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर को आपसे और आपके प्रोडक्ट से एक्सपेक्टेशंस होंगी ही, लेकिन अगर आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको 1 स्टार या 2 स्टार तो देंगे ही. और ऐसे ही एक इंसिडेंट में जब एक कस्टमर ने पारुल के निशेर को 1 स्टार दिया, उन्होंने अपनी स्टोरी में इस चीज़ को हाईलाइट करके बोला कि आई एम डिप्रेस्ड. तो पारुल के एडमायर्स एंड फैंस ने जाके निशेर को 5 स्टार्स दे दिए विदाउट इवन यूजिंग द प्रोडक्ट, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग फॉर द ट्रू बायर्स.
जो जेन्युइनली प्रोडक्ट को खरीद कर उसे यूज़ करना चाहते हैं, बट नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम। पारुल को हम सभी एक गर्ल बॉस एंड एंटरप्रेन्योर जो ज़ीरो से आगे बढ़ी हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन ये सारी बातें एंड एक्यूजेशंस काफ़ी डीप क्वेश्चंस रेज करते हैं उनकी ऑथेंटिसिटी पर। इसमें आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।